बीजीटी में क्या तो गंदा खेली भाई साहब इंडिया, है ना। मतलब जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि कमबैक कराया जो नीतीश रेड्डी ने और बुमराह ने, उसका पूरा गुड़ गोबर कर दिया हमारे भारतीय बैट्समैन ने। खैर, वापस लौटते अपनी क्लास पर, ठीक है। खैर, अपन शुरू करते अपनी क्लास, है ना, जो 30 क्वेश्चन वाली है डेली क्लास। अभी हम इसको पहले दोपहर में लेके आते थे, लेकिन अभी हम इसको शाम को लेके आ गए, है ना, क्योंकि वो यूट्यूब की दिहाड़ी मजदूरी का मामला है, उसको व्यू नहीं आ रहे थे। अभी शाम को व्यू थोड़ा ठीक ठाक आ जाता है, तो मजबूर हो गए, है ना। यूट्यूब पे एक बड़ी समस्या है, पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो थोड़ा व्यू का मामला आता है ना। वरना क्या होती है, ऑडियंस जो है ना वो प्रभावने लगती है। चले आगे शुरू करते हैं। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, यह बात किस अनुच्छेद में लिखी है? ठीक है, अभी दो बातें आई हैं यहाँ पर। एक तो ये आपका क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, और दूसरा ये अनुच्छेद 13 में। बात कहाँ लिखी है आपके? अनुच्छेद 13 में है बात, आपको लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए कहाँ पर, ये अनुच्छेद 13 में। सवाल है, ये वर्ड क्या है? इस वर्ड का मतलब ये है कि आपका हाई कोर्ट, ठीक है, 2 मिनट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनने कभी कोई फैसला दिया और इन्हें बाद में लगा कि अरे फैसला गलत था, ये इस फैसले में कुछ सुधार करना चाहिए, ये इस फैसले में कुछ बदलाव करना चाहिए, तो ये अपने फैसलों को बदल सकती हैं, उसमें सुधार कर सकती हैं। इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। अपने ही फैसलों की जांच करना, उसमें सुधार करना क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। और यह बात कहां से लिखी है? अनुच्छेद 13 में इस बात का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न क्या लिखा है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो किस रूप में करती है? तरंग की गति के रूप में करती है, लेकिन तरंग का जो रूप होता है वो कैसा होता है? अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। अगला, एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर किस कारण बुझ जाती है? किस कारण बुझ जाती है? तो क्या लिखा है? हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने के कारण। ये हवा नहीं होना चाहिए, दरअसल क्या है, O2 की कमी के कारण ऐसा होता है। ये कोई मोमबत्ती जल लेकर आप उसे डाल देते हैं, ठीक है, टम्बलर में, तो क्या होगा कि वो बुझ जाएगी। कारण क्या होगी कि वहां पर O2 नहीं पहुंचेगी। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है, उसका होना जरूरी है, तभी जो है ना, क्या नाम से, आपकी आग है वो जल पाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐसा होता है कि आग जलती है, जब वो नहीं होती है तो फिर वो चीजें क्या होती है, आग नहीं जल पाती है, मदद नहीं हो पाती इसमें। अगला देखें, कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का क्या है? रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी कब होगा? ठीक है, तब होता है जब वह क्या होता है, बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ हो। क्या हो? बहुत अधिक उस पर पॉलिश किया गया हो, तो क्या होगा, वो अधिक गर्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति तब हो। अगला प्रश्न, हैवी वाटर, भारी पानी शब्द किसका सूचक है? किसका सूचक है? ड्यूटेनियम ऑक्साइड का, ठीक है। और इसका प्रयोग कहां होता है? आपका परमाणु जो आपके संयंत्र होते हैं, जो परमाणु प्लांट होते हैं, वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। ये भारी पानी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खून की कमी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एनीमिया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए आपके आसपास और वो कहे कि एनीमिया हमको हो गया है, या किसी को एनीमिया हो गया है, तो आप ये मान के चलेगा कि उसके अंदर खून की कमी पाई जा रही है, ठीक है। ये बात याद है। चमगादड़ किस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं? उसमें किसका गुणधर्म होता है? ठीक है, तो वो किसका होता है? ध्वनि का। चमगादड़ जो चलते हैं या देखते हैं, ध्यान रखना, वो ध्वनि के हिसाब से क्या होते हैं, अपनी चाल को तय करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। वो आवाज से ही चीजों को पहचानते हैं, उसी के हिसाब से वो शिकार करते दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न, बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? धूम कोहरा। क्या कहलाएगा? धूम कोहरा कहलाएगा, अगर उसमें अत्यधिक क्या है, धुआं पाया जाता है। अगला अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? स्फीगमोनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो किसको? बीपी को, रक्तदाब को। किसको? रक्तदाब को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी के पटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, कौन सी है? ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि हम अभी थोड़ा बच पा रहे हैं, अगर हमने इसे खत्म कर दिया ना तो हमारा भी काम लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। जितना हम तुम देखते हैं ना खूबसूरत किताबों में, उतना अच्छा नहीं होता है, वहां पर पूरा काला काला होता है। आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब में जो तंतु, मतलब जो बीच में लगा होता है बिजली के बल्ब में, वह किसका बना होता है? किसका बना होता है? बहुत फेमस प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा गया है।
तो वो क्या है, टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का लगा होता है ना। वहां पे ऐसा नहीं है कि लोहे चद्दर का अपन कुछ टांगना और बल्ब जलता रहे, वो किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? क्या है समृद्ध स्रोत? क्या है? सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन। देखो, प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? अगर आप देखें जो नॉनवेज वाले हैं, ठीक, उनके लिए दालों में मिलेगा। लेकिन अगर दालों में भी अगर देखना पड़े तो उसका सबसे बढ़िया स्रोत क्या है आपका? सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन। ये बात याद रखें, क्लियर है। और दोनों ही चीजें, सोयाबीन और दालें, दोनों ही कहाँ होती हैं सबसे ज्यादा? भारत में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये बात याद रखना, क्लियर। फिर भी ये राज्य कुपोषण में पिछड़ा हुआ है। ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं करती? किससे? निर्वात। किससे होकर यात्रा नहीं करती? निर्वात। ठीक है, ये बात याद रखना, निर्वात से होकर यात्रा नहीं करती। अब सवाल है, निर्वात क्या चीज है? जहां पर क्या हो, वायु ना हो, उसको ही क्या कहा जाता है? निर्वात कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है? वियना। वियना, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ठीक है, वहां पर एक जगह है, वियना में है। अभी ओपेक क्या है कि बहुत सारे क्या है ऐसे देश हैं, समूह हैं। ये मान लो उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अभी इन देशों का जो पूरे देश हैं, ठीक है, इन सब का क्या है, एक जगह है, ठीक है, एक जगह बैठते हैं लोग। और इनका किस पर कंट्रोल है? जो आपका कच्चा तेल है, ठीक है, कच्चा तेल है, उस पर कंट्रोल है। तो इनका एक संगठन है ओपेक, ठीक है। ठीक है, तो इनका क्या है? कंट्रोल इस पर। और ये पूरे वर्ल्ड को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, जो ऑयल है, कच्चा ऑयल, उसको, क्रूड ऑयल जो है। ठीक है, आगे बढ़। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और ये कहाँ पर है न्यूयॉर्क? सभी को पता है, ठीक है, अमेरिका में है। ठीक है, एक चालबाज देश, ठीक है, खतरनाक देश, ये कभी नहीं चाहते इससे कोई आगे ऊपर बढ़े, क्लियर। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए। एनपीटी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, इसका क्या है? पूरा पूर्ण नाम है, फुल फॉर्म है। अगले आगे बढ़ते हैं। गाटा गाटा गामिस्की का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज की एक खिलाड़ी। क्या है? शतरंज की एक खिलाड़ी है। ठीक है, ये बात याद रखना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न देखिए। एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली सी टी एन सेशन की जीवनी किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? गोविंद कुट्टी। गोविंद कुट्टी ने। किसने लिखी थी? गोविंद कुट्टी ने। अब सवाल है साहब, ये टी एन सेशन कौन है? मेरा आपको एक सलाह है, मेरी आपको एक सलाह है कि इनके बारे में क्या करना, एक बार यूट्यूब करना और फिर पढ़ना। मैं ऐसे नहीं बताना, इस आदमी के बारे में पढ़ना। आपके पास आज जो वोटर आईडी है वो इन्हीं की बदौलत है। और एक दौर में इन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग की बागडोर संभाली है, टीएन शेषन साहब ने। और बहुत ही खतरनाक आई है, डरते थे नेता इनसे। कहा जाता है कि नेता, भारत के नेता दो लोगों से डरते थे, एक तो टीएन शेषन से और एक भगवान से। इनके बारे में एक बार यूट्यूब करना, पढ़ना, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी इनका रेफरेंस देता है, तो आप समझ सकते कितने महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी रहे। अगला, प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? किसके लिए? कृषि सभ्यता के लिए उल्लेखनीय था। ठीक है, ये बात याद रखना। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ध्यान रखना, वो कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। और जो आपकी वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण। और ग्रामीण तो जहां तक के मिलती, कृषि मिलेगी वहां पे, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, ये बात याद रखना। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने बनवाया। किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने बनवाया। और उसने इसमें भगवान जो बुद्ध थे और उनके शिष्य थे, ठीक है, उनकी अस्थियां इसमें उसने रखी हैं। ये बात याद रखना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? रायसेन जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है, भोपाल से अगर आप देखेंगे तो इसकी दूरी जो है वो शायद 40-45 किलोमीटर के आसपास होगी, क्लियर। ठीक है, मतलब जो दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनको यहाँ जाने के लिए पहले भोपाल आना पड़ता है, फिर भोपाल से वो यहाँ पर पहुंचते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने। ये जैन धर्म की खासियत थी कि उसने जाति व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था उसी को बोलते हैं, जातिवाद को, है ना, जिसमें वाली बात आ रही थी कि हम बामुन हैं, हम पंडित हैं, तुम फलाने और ढेकाने, हम ठाकुर हैं, तुम एसटी एससी वाले हो। तो उसी को क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था कहते हैं, उसी को जातिवाद कहते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म ने इसका विरोध किया, इसको खत्म किया, इसलिए क्या लोकप्रिय है, लोगों ने इस धर्म को अपनाना स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी उसने?
सभी को पता है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यहाँ पर ये आया था। क्लियर है, फाइन। और जो हेनसेन था वो किसके समय आया था? अपना हर्षवर्धन। किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? वो थे गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर की उसने हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। क्लियर है। और यहीं से कहें कि जो सिख समुदाय है और मुस्लिम समुदाय में एक तरह से एक कहें कि तनाव बढ़ना शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चित्र किस काल की याद दिलाते हैं? तो कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, जिसका संस्थापक कौन? दंती दुर्ग। कौन? दंती दुर्ग। ये बात याद रखना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का क्या था? संस्थापक था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध हुआ? महान प्रशासक। कभी कभी तो लगता है कि सच में महान प्रशासक थे, महान शासक थे, या इन पर महानता थोपी गई है ना। खैर, ये कोई प्रश्न नहीं होता है, पीपीटी में क्यों आया नहीं मालूम, खैर छोड़ दें इसको। अगला, आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? ये बढ़िया प्रश्न है। किसने चलाई? किसने चलाई? ये अकबर ने चलाई थी। ठीक है, ये बात याद रखना। अकबर ने ये व्यवस्था चलाई थी। इसने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, इसका एक नया धर्म था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला, अब अपना अगला और आखिरी प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न। पहला विश्व युद्ध, ठीक है, वार्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, अब ये शहर कहाँ है आपका? है ना, वार्सेलिस। तो ये कहाँ पर है आपका? वर्तमान में कहाँ पर है? फ्रांस पर। यही बात याद रखना। क्लियर है। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1914 से। ये कब तक चला था? 1918 के बीच तक। क्लियर, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या हो गया था? संधि के साथ पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, बाकी वही बात है, रिपीटेड बात है, लाइक सब्सक्राइब और ये सब कर दीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा, और कुछ और सुधार करना हो तो बताइएगा, है ना। कमेंट आपके लिए खुला है, बस नकारात्मकता ना फैलाएं वहां पर। बाकी अपना ख्याल रखें, ठीक है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। टुडे फॉर एनफ, आपसे मिलते हैं कल।